जोहार दोस्तों। हम लोग एक सीरीज की शुरुआत किए हैं जो है झारखंड का जनजातीय आंदोलन। इसमें हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक चला था। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह और अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया और इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह के साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता है, तब उन्होंने मुकुंद सिंह को साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोट स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में छैवा चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह ने अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ का सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1772 से 1782 ईस्वी तक चला। पहाड़िया जनजाति के 3 उपजातियां होती हैं। पहला माल पहाड़िया, दूसरा शौर्य पहाड़िया, तीसरा कुमार भागा पहाड़िया। शौर्य पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों 1772, 1778, 1779 और 1781-82 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772 में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान के निरसंस की विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया था। 1772 में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी ने किया। 1778 ईस्वी में आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति का अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 ईस्वी में विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781-82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया।
यह विद्रोह दामिन एको के विरोध में किया गया था। तो 1781-82 में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों की आश्रय दिया गया तथा 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन एको कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह है दोस्तों तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1782 से 1821 ईस्वी तक था। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। प्रथम चरण 1782 से 83। सन 1782 में रामगढ़ के पंचेत तथा वीरभूम के लोगों भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया था, कौन किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। नागवंशी शासक द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 ईस्वी के अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों तक लिए शांत हो गया। द्वितीय चरण 1789 ईस्वी में। 5 वर्षों के बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कुपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कुपर के प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। तृतीय चरण 1794 से 1798 तक चला। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसका व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर विश्वनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता राम शाही मुंडा ने भी इस विद्रोह को प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड द्वारा इस विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। जो चौथा चरण है दोस्तों 1807 से 1808 तक चला। 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1808 ईस्वी में कैप्टन रबसेज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। पांचवा चरण 1810 से 12। 1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडेनल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नवागढ़ पर हमला कर दिया
बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया। छठा चरण 1819 से 1821। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुद्र मुंडा तथा कुंटा मुंडा थे। इसके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झूलककारी मुंडा, टेपा मानकी, शंकर मानकी, चंदन सिंह घुनसा सरदार आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ईर अफसेज ने ए.जे. कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों के संक्षिप्त विवरण। पहला चरण 1782 से 83 तक चला था। इसका नेतृत्व जो किए थे, प्रमुख जो नेता थे, ठाकुर भोलानाथ सिंह व मुंडा समूह, और इसका जो दमनकर्ता थे मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। दूसरा चरण 1789 ईस्वी में, इसका जो प्रमुख नेता थे विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी, और दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट कुपर। तीसरा चरण 1794 से 1798, ठाकुर भोलानाथ सिंह प्रमुख नेता थे, और दमनकर्ता कैप्टन लीमंड व बेन थे। चौथा चरण 1807 से 1808 ईस्वी, इसका प्रमुख नेता दुखन मानकी, और दमनकर्ता थे कैप्टन रबसेज। पाँचवा चरण 1810 से 1812 तक, इसका प्रमुख नेता बख्तर शाह, और दमनकर्ता थे ले एच ओडेनल। छठा चरण 1819 से 1821, रुद्र मुंडा व कुंटा मुंडा, इसका दमनकर्ता थे रबसेज एवं कोलविन। नेक्स्ट आंदोलन है तिलका आंदोलन। इसका प्रारंभ 1783 से 1785 ईस्वी तक चला था। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थक द्वारा की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, और तीसरा जो है था सामंतवाद की मुक्ति प्राप्त करना। इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन के स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेजों अधिकारी आयर कुट ने तिलका मांझी को पकड़वाने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध, यानी गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ी में की गई थी। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी की सर्वप्रथम शहीद होने का वाले सेनानी तिलका मांझी थे। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। और कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तिलका मांझी का एक अन्य नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, तिलका आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग आंदोलनकारियों ने किया था। नेक्स्ट, जौरा नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट विद्रोह है दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 तक चला था। मुंडा विद्रोह की जो शुरुआत हो गई थी 1793 से ही हुआ था। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोह का संचालन किया गया। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब किया गया था? तो 1793 में। जो विद्रोह का संचालन किया गया उसका मुख्य पॉइंट है, पहला 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, तीसरा 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, चौथा 1819 से 20 का पलामू का मुंडा विद्रोह, पांचवा जो है 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। 1793 का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करना था और जो बुंडू और राहे का जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका जो दमन किया था मेजर फॉलर द्वारा किया गया था। 1796 ईस्वी का सिल्ली उमराहे का मुंडा विद्रोह। सिल्ली उमराहे के मुंडा विद्रोह का राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही को गढ़ों में अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी में तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुक्खन मानकी ने किया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। 1819 से 20 का पलामू का मुंडा विद्रोह। पलामू में 1819-20 में भूखन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन हुआ। 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह के विस्तार सिलगाई क्षेत्र में था। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े रहे थे। नेक्स्ट विद्रोह है हो विद्रोह। हो विद्रोह की शुरुआत 1820 से 1821 ईस्वी तक चला था। हो देशम, इसका अर्थ होता है हो लोगों का निवास स्थान, पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। उरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोगों स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के थे तथा
ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रबसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रबसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन किया। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया व उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रबसेज की सहायता मांगी। रबसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिण भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका 1 माह तक हो लोगों ने सामना किया। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छीन देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदार को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो मुख्य पॉइंट है, हो विद्रोह का दमन कैप्टन रबसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगला जो कोल विद्रोह होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।